बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यूज़ ब्रांड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ फरवरी 2024 50 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर यह पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखिए। पाकिस्तान करंट अफेयर्स का अलग से पासवर्ड है जो कि आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स के सेक्शन में मिलेगा, जो कि पहला सेक्शन है इस वीडियो का। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पासवर्ड आपको दूसरे सेक्शन में मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन इस वीडियो का। और इसके अलावा आप इन पासवर्ड्स को क्विज़ के ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्विज़ की लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। आपने क्विज़ पास करना है और जैसे ही आपका क्विज़ पास होगा सो आपको पासिंग पेज पे पासवर्ड मिलेगा। आपने वो पासवर्ड कॉपी करके जिधर पीडीएफ फाइल पड़ी है वहाँ पे आपने उसको डाल देना है उस पासवर्ड फील्ड में, तो आपकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। प्रे फॉर फ़लस्तीन। अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनके बारे में आवाज़ उठाना ना भूलें, क्योंकि ये हर मुसलमान पे लाजिम है कि अगर कोई मुसलमान तकलीफ़ में हो तो दूसरे मुसलमान को उसके दर्द का एहसास होगा और वो उसके लिए आवाज़ उठाएगा। और लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके लिए आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। सो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारा एक पैकेज चल रहा है करंट अफेयर्स पैक, जो कि अभी तक डिस्काउंटेड है और उसमें 2024 की फाइल्स भी हम फ्री में दे रहे हैं इन 2 मंथ्स की। सो डाउनलोड लिंक यानी कि जो ऑफ़र की लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है। सो आप इसके थ्रू इस पैकेज को देख सकते हैं और हमारे जो एडमिन्स हैं उनके साथ पैकेज की मज़ीद मालूमात के लिए वो राब्ता कर सकते हैं। तो पहले पाकिस्तान करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। So, who is the current Deputy Speaker of the Sindh Provincial Assembly? So अभी इलेक्शंस हुए हैं, सो सारी असम्बलीज बन गई है और उनके स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स बन गए। हम बहुत जल्द हुई इन पाकिस्तान की अपडेटेड वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट किया करें क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले अपडेट हो जाती है सारी चीज़ें। सो कौन है मौजूदा डिप्टी स्पीकर सिंध प्रोविंशियल असेंबली के? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है अवैस कादिर शाह। सो अवैस कादिर शाह ये 25 फरवरी 2024 से डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली के। The election was postponed in the NA8 Bajawad constituency in Khyber Pakhtunkhwa due to the killing of candidate unnamed. तो आपको तस्वीर से तो ज़ाहिर हो गया होगा कि ये पीटीआई का कैंडिडेट था। तो बाजवड़ की जो सीट है उसे NA8 कहा जाता है, नेशनल असेंबली 8 सीट है। तो उसके कैंडिडेट को कत्ल कर दिया गया। तो उसका क्या नाम है? सो उस बाजवड़ जो सीट है उस पे इलेक्शंस नहीं हुए। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी रेहान ज़ेब खान। सो रेहान ज़ेब खान, इनका ताल्लुक पीटीआई से था और रेहान ज़ेब को 31 जनवरी 2024 को वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपने ही इलाके यानी कि बाजवड़ के एक बाज़ार में, सादिकाबाद पाठक बाज़ार, तो वहाँ पे उनको कत्ल किया गया। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? सो पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन कौन है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए मोहसिन नकवी। ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी थे पंजाब के, बट अभी नहीं है। तो उसके बाद इनको 6 फरवरी 2024 को पीसीबी का न्यू चेयरमैन वो अपॉइंट किए गए और ये प्रॉपर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हु इज़ द करंट आईजी ऑफ द साउथ पंजाब? सो साउथ पंजाब के लिए भी एक नए आईजी को वो तैनात किया गया है। सो उस नए आईजी का क्या नाम है? सो ऑप्शन बी कामरान खान। सो कामरान खान ये साउथ पंजाब पुलिस के आईजीपी हैं, इंस्पेक्टर जनरल है। The caretaker government of Prime Minister Anwarul Haq Kakar has made a record borrowing of almost ₹2 trillion from banks. पाकिस्तान ने 2023 पूरा जो इनका फिस्कल ईयर था, सो उसमें पाकिस्तान ने इतना कर्जा बोरो नहीं किया था जितना केयरटेकर गवर्नमेंट ने अपने कुछ महीनों में फॉरेन बैंक से वो बोरो किया। सो उसकी कितनी रकम बनती है रुपीस में? सो ऑप्शन सी ₹4 ट्रिलियन। अनवरुल हक काकड़ साहब, जिन्हें फिलोसफर भी कहा जाता है, सो उन्होंने ये बैंक से
बोरो किया। अब इसका जो खामियाजा है या जो बोझ है वो पाकिस्तानी अवाम को उठाना पड़ेगा। 2024 जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये अपकमिंग मोड के FIA के इन तमाम एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अपने साथ नोट डाउन ज़रूर किया गया। सो 2024 के जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में ऑप्शन सी 8 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुए थे और इसका शेड्यूल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिसंबर 2023 को जारी किया था। General elections were held in Pakistan on 8 February 2024 to elect the members of the Desh National Assembly. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौजूदा जो असेंबली है पाकिस्तान की वो कौन सी असेंबली है? सो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 16th वन नेशनल असेंबली है, यानी कि 16th वन इसका वो हुकूमत जो है वो बनी है, नेशनल असेंबली वो क्रिएट हुई है। तो ये 16th वन नेशनल असेंबली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। Which political party won the most number of seats in 2024 पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन? तो अगर ओवरऑल सीट्स की बात की जाए, ओवरऑल यानी कि रिजर्व्ड, वुमेन, तमाम को मिला के, सो ऑप्शन बी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे ज़्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली में, 108 जनरल सीट्स हैं उनकी, और पीपल्स पार्टी की वो 68 है, और PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे तो उनकी 92 है। ये बेसिकली 93 थी पर उनका एक कैंडिडेट नून में शामिल हो गया था, तो इस वजह से ये 92 हो गए PTI के। और मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 74-75 के करीब सीट्स जीती थी पर रिजर्व तमाम को मिला के, और उसके बाद कुछ कैंडिडेट शामिल हो गए तो उनकी टोटल सीटों की तादाद वो 108 हो गई। In Pakistan general election 2024, PPP won how many general seats? तो इससे पहले जो स्लाइड थी उस पर भी बात हो चुकी थी। सो PPP ने टोटल 54 सीट्स जनरल सीट्स जीती है। यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे जनरल सीट्स की बात हो रही है, टोटल सीट्स की बात नहीं हो रही। टोटल सीट्स से पहले स्लाइड में बात हो चुकी है। टोटल सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो 68 है, रिजर्व को मिला के, जनरल को मिला के। इसके बारे में जो चार्ट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है इन MCQs के साथ, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो जनरल सीट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो 54 है। In Pakistan general election 2024, PTI won how many general seats? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल सीटें जो है वो कितनी जीती? सो ऑप्शन सी 92। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे इस किस्म का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वो वुमेन और रिजर्व सीट नहीं दी गई। सो वो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स है। PTI ने अब भी इनके जो कैंडिडेट्स है वो तमाम एफिलिएट है SIC के साथ, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। तो उनको कोई भी वुमेन या जनरल सीट या रिजर्व सीट या माइनॉरिटी सीट नहीं दी गई। इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 2024, PMLN won how many जनरल सीट्स? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितनी जनरल सीट्स जीती है? तो ये आपने माइंड में ज़रूर रखना है कि यहाँ पे जनरल सीट्स की बात हो रही है, टोटल सीट्स की बात नहीं हो रही, सो कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑप्शन सी 76 उन्होंने जनरल सीट्स जीती है। वैसे उन्होंने जीती थी 75, लेकिन PTI के एक कैंडिडेट वो आया, सो 76 हो गई PMLN की, पीपल्स पार्टी की 54 हो गई और PTI की 92 हो गई, और टोटल आज़ादों की जो तादाद है इनके आज़ाद सीट्स की वो 103 थी, और मुस्लिम लीग नून की टोटल सीट्स वो 108 है, पीपल्स पार्टी की टोटल सीट्स वो 68 है, और SIC की यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो 92 है। In Pakistan general election 2024, which political party won the most seats in Sindh? अब बात हो जाए प्रोविंशियल लिहाज से, तो प्रोविंशियल लिहाज से सिंध में एक पार्टी है वडेरा पार्टी, सो ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी 114 सीट्स है सिंध असम्बली में। इसके साथ बाकी भी पार्टीज है बट वो अपोजिशन में है, जैसे कि MQM हो गया, GUI हो गया, PTI हो गए। सो ये तमाम पार्टीज वहाँ पे, यानी कि और ख़ासकर MQM और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये बड़ी पार्टियाँ है सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद। In Pakistan general election in 2024, which political party won the most seats in बलूचिस्तान? अब बलूचिस्तान में मिक्स है, यानी कि वहाँ पे भी कोalition गवर्नमेंट है, तो जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती है वो है ऑप्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17 सीटें उन्होंने जीती है, और मुस्लिम लीग नून ने वो 16 जीती है, और JUIF जो कि ऑपोजिशन में बैठी है बलूचिस्तान में, उनकी भी यही 16-15 सीट्स हैं।
In Pakistan general election 2024, which political party won the most seats in KPK? So KPK में कौन सी political party अब वो बड़ी पार्टी है? सो ऑप्शन बी पीटीआई इंडिपेंडेंस यानी कि जिन्हें हम कह सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 87 टोटल सीट्स हैं इनकी. After the general election of 2024, what is the total number of seats of the ruling party in the National Assembly of Pakistan? So इसके बारे में इससे पहले भी बात हो चुकी है. So total number of seats जो ruling party की वो 108 हैं. ठीक है. सो और जो कोएलिशन गवर्नमेंट जो बनाई गई है उसमें एमक्यूएम भी शामिल है, उसकी 22 सीटें हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी शामिल है और इसके अलावा बाप नेशनल पार्टी और आईपीपी यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये तमाम शामिल है. सो जो गवर्नमेंट है इनकी कोएलिशन से 141 सीट्स बनी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन पे कॉन्फिडेंस किया है सप्लाई के मींस कह सकते हैं कि ये भी इनके साथ शामिल है. सो कुल मिला के ये 209 सीट्स तकरीबन बनती है और ऑपोजिशन की 101 सीट्स है. Who is the current speaker of the Punjab Provincial Assembly? So पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? ऑप्शन बी मलिक अहमद खान. तो ये 24 फरवरी 2024 को इन्होंने अपना ओहदा वो संभाला. Who is the current डिप्टी स्पीकर पंजाब प्रोविंशियल असेंबली? सो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कौन है? सो जहीर इकबाल चनार. सो इन्होंने 24 फरवरी 2024 को ओथ लिया एज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली. Who is the current डिप्टी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली? सो सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर कौन है? ऑप्शन डी एंथनी नवीद. 25 फरवरी 2024 को इन्होंने ओथ लिया. Who is the current चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब की मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन डी मरियम नवाज शरीफ. सो 26 फरवरी 2024 से ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की. ये फर्स्ट वुमेन है जो कि चीफ मिनिस्टर बनी है ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. सो एमसीक्यूज आ सकता है पंजाब की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर या वुमेन चीफ मिनिस्टर सो वो मरियम नवाज है या और ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान के एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून चीफ मिनिस्टर सो भी मरियम नवाज शरीफ हैं. Who is the current चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध? सो एज यूजुअल ये पीपीपी का बंदा होगा. सो ऑप्शन डी सैयद मुराद अली शाह. इनका ये थर्ड टर्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो एमसीक्यूज इस किस्म का भी आ सकता है कि 2024 में जो सिंध में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें सैयद मुराद अली शाह ये कितनी मरतबा जो है या उनका कौन सा टर्म था कि वो चीफ मिनिस्टर बने सिंध के. और ये 26 फरवरी 2024 को तीसरी बार वो चीफ मिनिस्टर बने सिंध के. इन फरवरी 2024 पाकिस्तान एंड देश साइन ए MOU फॉर द प्रमोशन ऑफ डेट पाम कल्टीवेशन. यानी कि जो खजूर है उनके कल्टीवेशन के लिए पाकिस्तान ने किस मुल्क के साथ MOU साइन किए फरवरी 2024 में? सो ऑप्शन डी UAE के साथ 26 फरवरी 2024 को. When did मरियम नवाज टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो कब मरियम नवाज ने पंजाब की चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया? सो ऑप्शन सी 26 फरवरी 2024. Maryam Nawaz was elected unopposed as the day's chief minister of Punjab after securing 220 votes. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. मरियम नवाज जब चीफ मिनिस्टर बनी तो इनको 220 वोट्स मिले और ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुई है यानी कि इनके सामने इलेक्शन के लिए कोई नहीं था. और ये कौन सी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 19th वन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान. सो बलूचिस्तान की मौजूदा डिप्टी स्पीकर कौन है? सो ऑप्शन डी गजाला गोल. और ये 28 फरवरी 2024 से डिप्टी स्पीकर हैं बलूचिस्तान की. Who is the current speaker of the खैबर पख्तूनख्वा असेंबली? सो केपी की असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? सो ऑप्शन है बाबर सलीम स्वाति. और ये 29 फरवरी 2024 से स्पीकर है केपी के असेंबली के. द करंट स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान. सो बलूचिस्तान असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? सो ऑप्शन डी अब्दुल खालिक अचकज़ई. और ये 29 फरवरी 2024 से बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर हैं. द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ केपी के असेंबली. केपी के असेंबली की मौजूदा डिप्टी स्पीकर कौन है? सो ऑप्शन सी सुराया बीबी. सो इनका ताल्लुक चतराल से है, अपर चतराल से. और ये 29 फरवरी 2024 से स्पीकर डिप्टी स्पीकर है केपी के असेंबली की. Who is the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसके बारे में आप सबको पता होगा. अगेन फिर भी ऑप्शन डी शहबाज शरीफ. सो इनको 201 वोट्स मिले और ये ज्वाइंट कैंडिडेट थे अलाइड पार्टीज के.
और इनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कैंडिडेट थे उमर अयूब खान, जिनको 92 वोट्स मिले। Ali Amin Gandapur was elected as the day's chief minister of Khyber Pakhtunkhwa after receiving 90 out of 106 votes। तो इनको 90 वोट्स मिले। और ये कौन से चीफ मिनिस्टर है? केपीके के। ऑप्शन बी 22nd वन चीफ मिनिस्टर है, और ये चीफ मिनिस्टर बने केपीके के 2 मार्च 2024 को। Who is the current chief minister of बलोचिस्तान? बलोचिस्तान के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन बी मीर सरफराज अहमद बुगटियो, और इन्होंने भी 2 मार्च 2024 को ओथ लिया। Who is the current speaker of Pakistan National Assembly? पाकिस्तान नेशनल असेंबली के मौजूदा स्पीकर कौन है? ऑप्शन सी सरदार अयाज सादिक, और ये 22nd वन स्पीकर है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के, और उन्होंने 1 मार्च 2024 को ओथ लिया। Who is the current Deputy Speaker Pakistan National Assembly? ऑप्शन डी गुलाम मुस्तफ़ा शाह, इन्होंने भी 1 मार्च 2024 को ओथ ली। When शहबाज शरीफ elected as the 24th Prime Minister of Pakistan? ये कब बने? ऑप्शन सी मार्च 3, 2024। In March 2024, Shehbaz Sharif was elected as the Prime Minister of Pakistan for the Day's term। ये इनका कौन सा टर्म है? ऑप्शन बी सेकेंड टर्म है। Pakistan biggest horse race Pakistan Derby 2024 will be held on। तो ये कब मुनक्किद हुई? ऑप्शन बी मार्च 3, 2024 को, और ये मुनक्किद हुई लाहौर रेस क्लब में। द करंट यानी कि 16 नेशनल असेंबली है जो है शहबाज शरीफ लीड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज? तो ऑप्शन सी ये 8 पॉलिटिकल पार्टीज की कोएलिशन गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आपको शो हो रही है। What is the rank of Pakistan in the Economist Democracy Index 2023? से 16 फरवरी 2024 को ये इंडेक्स रिलीज हुई। पिछले साल 2023 में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल रहा? ऑप्शन सी पाकिस्तान 118 नंबर पर है, पाकिस्तान 8 पोजीशन स्लिप कर गया है, और इस इंडेक्स में पहले नंबर पे जो है वो नॉर्वे है। इस इंडेक्स में कंट्रीज को एक सांचे के मुताबिक वो यानी कि रिजीम्स में तकसीम किया जाता है। जिनके पॉइंट्स 9 से लेके 8 तक होते हैं वो फुल डेमोक्रेसीज होती है उस कंट्रीज में। फिर फ्लॉट डेमोक्रेसीज होती है जिनके पॉइंट 6 to 7 होते हैं, और जिनके 4 to 5 होते हैं 6 तक हो जाते हैं वो हाइब्रिड रिजीम्स होती हैं। और अगर 0 से लेके 3-4 तक होती है वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है, जैसे कि पाकिस्तान की अब अथॉरिटेरियन रिजीम है। अभी बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। विच कंट्री रिसेंटली अडॉप्टेड द नेगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग? किस मुल्क ने अभी हाल ही में नेगोया प्रोटोकॉल इसको अडॉप्ट किया है? ऑप्शन सी कैमरून। कैमरून ने नेगोया प्रोटोकॉल को, ये ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्स करती है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन आउटलाइड इन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर होगी दूसरे यानी कि जो भी इस प्रोटोकॉल के मेंबर्स हैं उनके साथ। On February 2024, Chile ex-president died in a helicopter crash named। चिली के एक्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत वाक़ई हुई। उनका क्या नाम है? ऑप्शन ए सेबेस्टियन पनीरा। 6 फरवरी 2024 को इनकी मौत वाक़या हुई, और ये चिली के 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2010 से लेके 2014 तक और 2018 से लेके 2022 तक। What is the theme of the World Pulses Day 2024? World Pulses Day 2024 का थीम क्या था? ऑप्शन बी Pulses Nourishing Soils and People। ये 10 फरवरी एवरी ईयर वर्ल्ड पल्सेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। What is the theme of the World Radio Day 2024? साल 2024 के लिए वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या था? ऑप्शन ए रेडियो A century informing, entertaining and educating। रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और साल 2024 में इसका 11th वन एडिशन था। Which country ranks top in the Economist Democracy Index 2023? ये 2024 में फरवरी 2024 में इसको रिलीज किया गया, ये आपके माइंड में होगा। और इसमें जो डेमोक्रेसी जो है वो साल 2023 की वो इसमें शामिल की गई है। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए नॉर्वे,
नॉर्वे जो है वो सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पे फुल डेमोक्रेसीज है। और इस यानी कि जो ये इंडेक्स शाया किया गया है, इसको नाम दिया गया एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। सो और इसको 4 टाइप्स ऑफ रिजीम में वो डिवाइड किया गया है, जिसमें फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉ डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम है। सो पाकिस्तान वो अथॉरिटेरियन रिजीम में आता है। टॉप पोजीशंस पे पहले पोजीशन पे नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर आइसलैंड मौजूद है। Which country is at the bottom of the Economist Democracy Index 2023? So ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद फिर यानी कि अफगानिस्तान से ऊपर म्यांमार है और फिर नॉर्थ कोरिया है लास्ट बॉटम पोजीशंस पे। सो मेंसाई फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो ये इस साल 2024 में इसका लास्ट वन एडिशन था, 17 फरवरी 2024 को इसका लास्ट एडिशन था। तो ये किस मुल्क के साथ कनेक्टेड है? ऑप्शन सी जापान। ये मेंस का फेस्टिवल होता है, इसमें मेंस जो है वो नंगे होते हैं। पता नहीं इन लोगों की अचानक कोई अलग-अलग से फेस्टिवल्स है और इसमें रेसलिंग मैचेस होते हैं। उन्होंने सिर्फ चड्डी पहनी होती है, बाकी वो नंगे होते हैं। वेयर वाज द 60th म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 60th एडिशन किस मुल्क में वो मुनक्किद हुआ? सो ऑप्शन है जर्मनी। म्यूनिच ये कैपिटल है जर्मनी का, उसे ये जर्मनी में मुनक्किद हुआ। The 60th Munich Security Conference will take place from, so इसके दिन कौन से थे? तो ऑप्शन बी फरवरी 16 to 18 2024 ये जर्मनी में जारी रहा। Which country become the first orthodox majority nation to allow same-sex marriage? So ये कौन सी orthodox first country majority nation है? So ऑप्शन सी ग्रीस। Recently, NASA and which country space agency have joined to launch the world first wooden satellite? So अभी हाल ही में नासा और किस कंट्री ने मिल के दुनिया का पहला फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वो लॉन्च किया है ऑर्बिट में? सो ऑप्शन ए जापान। What is the name of the world first wooden satellite? So दुनिया के पहले वुडन सैटेलाइट का नाम क्या है? सो ऑप्शन ए लिग्नोसैट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। At the UN Security Council on February 21, 2024, which country vetoes UN ceasefire call for Israel Gaza fighting? तो ये एज यूजुअल आपको पता होगा कि कौन सी टेररिस्ट कंट्री जो कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में बैठी हुई है, उसने सीजफायर के कॉल को वो वीटो किया। सो ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको एक बार फिर से वीटो की और इस रेजोल्यूशन को वो पेश किया था अल्जीरिया ने, जो कि करंट मेंबर है अरब कंट्रीज की, यानी कि जो अरब का जो ब्लॉक है उसकी वो मेंबर है। Recently, scientists discovered the world's largest snake in which forest? So, दुनिया के साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक सांप वो दरियाफ्त किया है किस फॉरेस्ट में? सो ऑप्शन है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फरवरी 2024 को, और इस स्नेक को नॉर्थर्न ग्रीन एनाकोंडा कहा जाता है, यानी कि वो इनके एंसेस्टर्स में है। और इसका नाम जो है इसके आगे स्लाइड में आपके साथ शेयर करते हैं। In February 2024, scientists discovered the world's largest snake in the Amazon rainforest in Ecuador named. So ये find out किधर हुआ है? ये find out हुआ है इक्वाडोर में। So इस कंट्री में ये find out हुआ, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। और इसका नाम क्या है? So ऑप्शन ए यूनेक्टिस एकाईमा। सो इसको जो है वो नॉर्थर्न ग्रीन एनाकोंडा भी कहा जाता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम ऑप्शन ए है। Which country is the most liberal country in the world 2024? यानी कि वहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है, लिबरल कंट्री है। सो ऑप्शन ए स्वीडन सी मोस्ट लिबरल कंट्री है, इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क आता है। Recently, where was the 13th Ministerial Conference for the World Trade Organization held? So WTO का 13th वन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ये किस शहर में मुनक्किद हुआ? सो ऑप्शन सी अबू धाबी यूएई में, और इसके जो डेट्स थे वो फरवरी 26 to 29 2024 थे। The seventh summit of the Gas Exporting Countries Forum will be held in, so ये जो फोरम है गैस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, तो इनका सेवंथ समिट किस मुल्क में मुनक्किद हुआ? सो ऑप्शन सी अल्जीरिस अल्जीरिया में, और ये 2 मार्च 2024 को शुरू हुआ अल्जीरिया में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन बी मार्च 3 एवरी ईयर। इसका जो थीम था फॉर द ईयर 2024 वो था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ
conservation. Obesity and youth, young people catalyzing change, is the theme of which International Day in 2024. So ऑप्शन है वर्ल्ड ओबेसिटी डे और हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये प्रीवियसली 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता था, बट 2020 में इसको 4 मार्च को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया।